गंदगी से परेशान है हम लोग, कुछ नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घरों में गंदा पानी भर रहा है। यस। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हाँ, बीजेपी सरकार झूठी है, दिखावा करती है सिर्फ। नेता बने बैठे हैं, प्रधान बने बैठे हैं, कौन सी सुनवाई हो रही है? देखो ना आप, इतने दिन से हम 3 महीने से चिल्ला रहे हैं कि पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो किसी तरह यहीं पड़ा हूँ 15 दिन से बिस्तर में। ये कितने दिनों से पानी भरा हुआ है अंकल जी? 15 दिन हुए। सिर्फ रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी जो है ना निकम्मी है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। हाँ, तो रहना बड़ा मुश्किल हो गया, तुम तो किराए पे ढूंढ रहे हैं। अब पलाया नहीं एकमात्र। क्या करेंगे, मजबूरी है हमारे सामने ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। लगभग 3 महीने से सारे लोग परेशान हैं। घूसखोरी भी करी जाती है यहाँ पे, यहीं के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। नहीं तो आपने नहीं बोला, मगर हमने पैसे दिए हैं, तब किया था 2 महीने पहले। कहाँ भागेंगे? घर है तो घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गंदी जो बदबू है आ रही है, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। कोई निकासी नहीं, सफाई नहीं होती, बिल्कुल निकासी का काम ही नहीं करते हैं। और कोई बात नहीं, इनकी नीयत साफ नहीं है, और कुछ बात नहीं। घर घर में गंदा भरा हुआ है, तो रोड के तौर की बात है, घर में घुसा पड़ा हुआ है गंदगी। समस्या का हल नहीं करते, उल्टा हम लोगों से कहते हैं कि अपना मकान ऊंचा कर लो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय विकासपुरी के तिलक एनक्लेव में हम मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी तस्वीरें आपके सामने लाके खड़ी करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हकीकत में यही राजधानी दिल्ली है। भारत जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, आज उस अर्थव्यवस्था की सच्चाई हम आपके आगे लाकर खड़ी करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हाँ, ये है असली राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। आप देख सकते हैं, आप ये मेरे पूरे पीछे का जो इलाका देखेंगे, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो घरों के अंदर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, ये लगभग पिछले 3 से 4 महीनों से यहाँ के जो लोग हैं इसी गंदे पानी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो चुके हैं। इनके पास कोई सुचारू उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से पलायन नहीं कर सकते। जो यहाँ लोग आर्थिक रूप से तंग है, वो किसी भी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले सकते, कुछ पलायन नहीं कर सकते, और इसी गंदी बदबू, इसी नर्क योग्य दिल्ली के अंदर आज वो रहने को मजबूर है। आज हम आपको अपनी पूरी खबर के जरिए दिल्ली की वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो पूरी सरकार के पोल खोल देगी। तो चलिए लोगों से जुड़कर जान लेते हैं कि किस तरीके की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। उन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे घर में पानी पड़ा है, और उसी घर के अंदर जो एक वृद्ध व्यक्ति है वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके की परिस्थितियों में आज ये रहने को मजबूर है। ये है राजधानी दिल्ली की असली तस्वीरें, जिसे कहते हैं राजधानी दिल्ली, हमारा कैपिटल आज किस अवस्था में आप देख सकते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। ये जो इतना गंदा पानी भरा हुआ है, कैसे इसमें रह पा रहे हैं? इतनी गंदी स्मेल आ तो रही है। मैं जा ही नहीं सकता बाहर, मेरे घुटनों में भी दर्द है। हाँ, तो किसी तरह यहीं पड़ा हूँ 15 दिन से बिस्तर में। ये कितने दिनों से पानी भरा हुआ है अंकल जी? 15 दिन हुए। मैम ऐसे ही है, 3 महीने से। हाँ जी मैम, 3 महीने से है ऐसे ही। 3 महीने से। हाँ, प्रधान को भी बोलो, किसी को बोलो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बोल रही है कि यहाँ पे गाड़ी आती रहती है, साफ गाड़ी आती है मैम, 4 घर हैं आगे, 3 घर वो लोग खोलने नहीं देते हैं, सीवर सब मैन वहीं से है सारा। खाना जैसे आपका, आप देख सकते हैं कि इसी गंदे पानी के बीच लोग यहाँ पे खाना पीना सब बना रहे हैं। मैम, आपका पूरा घर आज डूबा हुआ है, ना कोई बरसात है ना कुछ। क्या करें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मैम, इधर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर पंकज जी, उनके कानों तक क्या कोई सुनवाई हो रही है? कोई नहीं सुनवाई हो रही है। वोट मांगने आएंगे ना, कोई नहीं वोट देने वाला इनको। अब वोट मांगने के लिए तो घरों के अंदर तक घर के अंदर आते हैं ना, आएंगे ना आपकी को, तो हम बताएंगे ना कौन देता है इनको वोट। नेता बने बैठे हैं, प्रधान बने बैठे हैं, कौन सी सुनवाई हो रही है? देखो ना आप, इतने दिन से हम 3 महीने से चिल्ला रहे हैं कि पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कुछ मैम अभी आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, इसको समाधान करें इसका कुछ।
पानी का इतने गंदे में थोड़ी ना रहेगा कोई। देख सकते हैं कि यहाँ भी घरों का वही हाल है जो हमने आपको सैनिक एनक्लेव में दिखाया था। ये पूरी की पूरी कॉलोनी का जो हाल है वो बेहाल हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें अपने वॉशरूम के अंदर कपड़ा लगा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो यहाँ की बदबू है वो असहनीय है, लोगों से सही नहीं जा रही और इसी गंदगी के अंदर जो लोग हैं वो रह रहे हैं। सर ऐसा हो गया है, घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सर कितने समय से ये मैं तो किराए पे ढूंढना हो, कहीं मिल जाएगा तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा यहाँ से। कितने समय से आ रहे हैं? ये करीब 1 महीने से परेशानी बहुत एक महीने ज़्यादा। से कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। हम कम से कम 20 एप्लीकेशन वो डाल चुके होंगे, कंप्लेंट डाल चुके हैं। आते हैं, करते हैं, हेलो कहाँ हो, मैं आपकी कंप्लेंट करने आया हूँ। बाहर गली निकलता हूँ, गाड़ी और बंदे सब गायब, कोई नहीं। रहन सहन कुछ नहीं। 15-20 दिन हो गए नहाए हुए, हम लोगों को नहाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। नहाए तो छत पे पानी ले जाए, छत पे फैलता है, बढ़ता है। मतलब वॉशरूम का इतनी गंदी हालत है, जो सीवेज का गंदा पानी है वो बाहर निकल कर। हाँ, ये वॉशरूम तो निकलते हैं, यहाँ से निकलने लगता है, बैक मारता है जब। यहाँ से तो वहाँ वॉश बेसन से भी निकलता है, सिंक से निकलने लगता है, अंदर से रसोई से निकलने लगता है। तो इसलिए यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तुम तो किराए पे ढूंढने हैं गई। मतलब पलायन ही एकमात्र। क्या करेंगे, मजबूरी है हमारे सामने ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ की जो प्रधान है उनका ये कहना है कि यहाँ पे गाड़ियाँ, हमने तो खैर प्रधान तो हमारी ठीक है, वो तो बहुत मेहनत करती है बेचारी, मगर यही है कि अगर उसके ऊपर वाले काम ना करें तो वो क्या कर सकती है। तो सर जब वोट दिए थे तो इन परेशानियों को दिमाग में रख के वोट दिया था आप लोग? बिल्कुल, हम तो यही सोच के वोट दिए थे कि जो है ना कि अच्छा करेंगे, उसके बाद में फिर इन्होंने फिर जो है ना कुछ नहीं किया। मतलब अभी भी आप लोगों को इसी तरीके से इसी जो है ना, पिछले 1 महीने से आप इसी तरीके? बिल्कुल इसी तरीके से। बरसात होती होगी, पानी भरता होगा तो और बेहाल हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरा मकान भर जाता है। और दूसरी बात, हम जब गए हैं, एक बात बताओ, 11 साल से हमारा सीवर में कनेक्शन है यहाँ पे। मकान इतने नीचा है, बराबर में चल रहा था, और बशर्ते कि जो है ना कि वो पानी जो है ना नहीं आ रहा था, कभी नहीं आया। ये इधर जब से बीजेपी सरकार आई 6 महीने से बहुत परेशानी बढ़ी हुई है हम लोगों को। पूरी सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी हुई है, कहीं कोई सफाई नहीं, निकासी भी नहीं है, कोई निकासी नहीं, सफाई नहीं होती, बिल्कुल निकासी का काम ही नहीं करते हैं। और कोई बात नहीं, इनकी नीयत साफ नहीं है, और कुछ बात नहीं है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं आज सरकार से हताश होते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके घरों की इस तरीके की दशा है कि अब पलायन ही उनके लिए एकमात्र सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि उन्हें कोई और राह नजर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का पीने का आने वाला पानी है वो भी इसी तरीके से गंदा आ रहा है। आप जब ये सीवर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो मतलब आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है सीवर लाइन साफ़ ही नहीं होती है मैडम, बिल्कुल कोई वही नहीं होता है, सफाई होती नहीं है बिल्कुल। गीता हमारी बहुत दौड़ती, बहुत मेहनत करती है बेचारी, मगर फिर इसके जब किसका कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करेगी। जबकि ये खुद बीजेपी के हैं, इनके कहने पर वोट हम लोगों ने दिया था, इनके कहने पे ही हम लोगों ने वोट दिया था, तब भी जो है ना कुछ नहीं हो रहा। हम प्रधान जी से भी आज जुड़ लेते हैं यहाँ के कि किस तरीके से ये जो यहाँ के लोग हैं, इन्हीं के अपने लोग हैं, किस तरीके की वो परेशानी से जूझ रहे हैं। मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। परेशानी है, अभी 2-3 महीना से ज़्यादा हो गई, बाकी कोई परेशानी नहीं, लाइन खुल जाती थी। मैम पर ऐसा बोला जा रहा है यहीं के लोगों द्वारा कि यहाँ पे कोई मतलब 2-3 महीने से ये परेशानी थोड़ी बढ़ गई और रोज़ गाड़ी आ रही, गाड़ी वाले थोड़ा काम कम कर रहे हैं, लड़के खुल ही नहीं रहा। अब घूसखोरी भी करी जाती है यहाँ पे, यहीं के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। नहीं तो कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पैसे की था, हमने दिए हैं पैसे, आपने नहीं बोला, मगर हमने पैसे दिए हैं, तब किया था 2 महीने पहले। 2 महीने पैसे किसका दिया था? तुमने घर खुलवाया था, उसके दिए पैसे? सर यहाँ पे घूसखोरी करी जाती है, जो यहाँ सीवर है ये साफ करवाने के लिए किसी तरीके के आप लोग पैसे लेते, पैसे मांगते हैं यहाँ पे। मतलब वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बावजूद भी आप लोगों से पैसे ले? वो गटर साफ करेंगे, गटर के आगे रख देंगे, अगर आपको उठवाना हो तो बोलते हैं कि पैसे चाहिए हमें। तो आपका जो अभी पीने का आने वाला पानी है वो भी इसी तरीके से गंदा है? नहीं, हम तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं अभी 1-2 महीने से, हमारा पीछे मकान है। मतलब यहाँ ये जो परेशानी है ये आज से नहीं पहले से ही चली आ रही है? ये परमानेंटली ये रहती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 महीने से दिक्कत आ रही है, परमानेंटली रहती है मकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि मौर्य है। मैम यहाँ जो सीवर का गंदा पानी है कितना समय हो गया उसे आप लोगों? लगभग 3 महीने से सारे लोग परेशान हैं, कोई नहा नहीं पाता और ढंग से रोटी नहीं खा पाती, इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल आती है कि रोटी नहीं खा पाते लोग। और नहाने के लिए तो छोड़ो, हम लोग कई दिनों से नहाते भी नहीं हैं,
नहाने के लिए जगह ही नहीं, नहाएंगे कहाँ? बाथरूम में पूरा पानी भरा हुआ है, और जिसका एक ही फ्लोर बना, चलो दूसरे फ्लोर पे अगर पानी डालोगे तो वो भी नीचे आता है ना भर। इतने महंगे महंगे आपने जो घर बना रखे हैं और आज घरों के अंदर सीवर का पानी है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है भारत, और राजधानी दिल्ली के आज जो हाल है, इतना बुरा हाल है। अगर हम लोग कहते भी हैं तो वो लोग कहते हैं हमारा जो समस्या है, समस्या का हल नहीं करते, उल्टा हम लोगों से कहते हैं कि अपना मकान ऊंचा कर लो। ये बताओ कि जो अभी अभी मकान बनाए वो ऊंचा कर लेंगे? अरे उसका कोई हल निकालो, ठीक है? तो हल निकालने के बजाय वो हम लोगों को राय दे देते हैं कि जाकर अपना अपना मकान ऊंचा कर लो। जो व्यक्ति गरीब है, इतना पैसा लगा के मकान बनाया है, वो फिर कैसे ऊंचा करे? और ऊंचा करेगा भी तो इतना ऊंचा तो नहीं है इसकी मकान की लंबाई की, ऊंचा करते करते फिर छत की लंबाई कितनी रह जाएगी बताओ? तो इसलिए कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सीवर साफ करने के लिए आते हैं लोग तो ढक्कन उठा देते हैं और थोड़ा बहुत जो कूड़ा होता है ना लोगों के गेट पे निकाल देते हैं। मतलब अक्सर तो हमने देखा है कि गलियों में सीवर का गंदा पानी भर जाता है, लोग उससे परेशान होते हैं। पर इतने जो आप लोगों ने घर बना रखे, इतने आलीशान घर बना रखे हैं, देख सकते हैं हम साफ, इनमें गंदा पानी घुस रहा है, तो क्या कुछ घर के अंदर गंदा पानी घुसा है? मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी जो है ना निकम्मी है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। यहीं अगर बड़े बड़े लोग होते, अगर आवाज़ उनको अगर एक छींक आती है ना तो उनके कानों तक आवाज़ जाती है। हम लोग इतने परेशान हैं और इतना बुरे हाल में जी रहे हैं, लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ रेखा गुप्ता तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है? हम इन लोगों से कहा था कि उनको मत दो, क्योंकि मुझे शकल से भी लग रही थी कि ये गद्दार है, ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा एक महिला है, महिला की दर्द समझेंगी, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम लोग क्या करें बताइए? मेहमत 4 इंजन की सरकार चल रही है, ऐसा भाजपा का खुद का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तो मिल गया वोट लेके, सबका विकास हो पा रहा है? हाँ, नहीं मैम, विकास नहीं हो पा रहा है। घरों के अंदर तक आपके जो इतना गंदा पानी भरा हुआ है, किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं? बस वैसी मैम सफाई रोज करते हैं। नाम पे गटर का पानी मिल रहा है हम लोगों को, बच्चे से पूछो। कैसा है घर की हालत, कैसी है? घरों में गंदा पानी भर रहा है? यस, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हाँ, बीजेपी सरकार झूठी है, दिखावा करती है सिर्फ। यहाँ पे मैम जो विधायक हैं वो भी बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी के ही हैं, तो जो वोट दिया था तो उनको ये अपनी परेशानियाँ बताई थी कुछ, की ऐसी ऐसी परेशानियाँ है। हाँ, परेशानी तो बताई थी, अब नहीं कर रहे तो उनकी गलती है। बहुत लोगों ने अपील करी है किसी तरीके की, आप लोगों ने शिकायत? हाँ, शिकायत तो करवाई, कंप्लेन करवाई है। गाड़ी आती कल पहले कंप्लेन किए थे, गाड़ी आई और ऐसे ही गटर का ढक्कन हटा के देख के चली गई। सिर्फ वो मतलब जांच करके गए हैं कुछ? नहीं, अभी सफाई नहीं हुई है। और हटा के अगर बाई चांस उठाते भी हैं तो वो 100-200 रुपया लेते हैं, उसके बाद वो उठा के कचरा फेंकते हैं। उनका फर्ज है पैसा ले। कौन पैसे लेता है? पैसे लेता है जो निकालने वाले। हाँ, तो वो आप लोग प्राइवेट बुलाते हैं या वही यहाँ के? वही जो बुलाते हैं, प्राइवेट नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो सरकार मतलब सरकारी होकर भी उसके बावजूद भी आप लोगों से पैसे हाँ देते हैं सब। हाँ, ले जाता है, कचरा फेंकने का पैसे लेते हैं ये। कचड़े फेंकने के ही पैसे लेते हैं, और जितना भी मतलब एमसीडी का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं आम जनता का वर्क बना दिया कि आप लोगों को पैसे देते हैं। हाँ जी, सबसे 200-100 रुपया इकट्ठा करके तब उनको देते, तब ये कचरा फेंकते हैं। ऐसा हाल है यहाँ का। मतलब यहाँ को 4 दिन 5 दिन पड़ा रहता है, कहते हैं कि 4 दिन के बाद उठाएंगे, कोई नहीं उठाता, फिर क्या करें, मजबूरी में देना पड़ता है पैसा, तब उठा के। नालियों का गंदा पानी जो निकलता है, कूड़ा कबाड़ा निकलता है, उसको भी यहाँ पे उठाया? नहीं, उठाया नहीं जाते हैं, पैसा लेते हैं तो अभी नहीं, तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है ये, हम उठाएंगे नहीं है। ऐसे हम उठा के रखने वाला है, उठा के ले जाने वाला नहीं है, तो कहते हैं पैसा दो। हम लोग पैसा दे के सामने गंदगी पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए उठाना पड़ता है। आप लोग खुद ही उठाते हैं? मतलब लोगों की दिन की शुरुआत होती है भगवान की पूजा अर्चना से, और आप लोगों की शुरुआत है हमारा होता है गंदगी से। घर घर में गंदा भरा हुआ है, तो रोड के तौर की बात है, घर में घुसा पड़ा हुआ है गंदगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी छोटे, मजबूर होकर पैसा देना पड़ता है उठवाने के। बच्चे छोटे बच्चे खेलते हैं इसलिए। काफी सारे लोग हैं वो तो पलायन कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कि घर में परेशानी हो रही है, पर जो आर्थिक रूप से तंग लोग हैं वो किस तरीके से आ जाए? बस वही देखना पड़ता है। बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, बस वोट लेने के लिए हाँ हम ये सीवर करवाएंगे, साफ करवाएंगे, कूड़े की गाड़ी तो 4 इंजन की नहीं आ रहा, ना कूड़े का गाड़ी आ रहा है, ना सीवर साफ हो रहा है। केंद्र पे, राज्य पे, सारी जगह पे अब बीजेपी है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं। बीजेपी तो अब मैं क्या बोलूँ, गाली है, पर कुछ नहीं कर रहा है बीजेपी। बेवकूफ़ है बीजेपी वाला,
हम लोग जनता को बेवकूफ़ बना के बैठा है बीजेपी वाला। घरों में मैम पाइपलाइन की भी सप्लाई दे रखी है, लेकिन कोई काम का नहीं है भाई। ठीक है, हम लोग जूझ रहे हैं, गंदगी से परेशान हैं हम लोग, कुछ नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेखा गुप्ता के राज में हम लोग इतना परेशान हैं। अभी इससे पहले ऐसी कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन अब बहुत सारी परेशानी आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जुमला करके इन्होंने सीट तो पा ली, लेकिन अगली बार ये कभी नहीं आएंगी, इनको कुर्सी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब आम जनता अब इतनी परेशान हो चुकी है कि अपनी समझ गई है, और जनता को एक बार बेवकूफ़ बनाया जाता है, बार बार नहीं बनाया जाता। देखा होगा कि चूहे को फंसाने से पहले रोटी लगाया जाता है चूहादानी के अंदर, ताकि वो रोटी को देखकर और आकर फंसे। तो इन्होंने 2500 रुपये का लालच दिया। सारी महिलाएं जितने लोग थे 2500 रुपये के लालच में आकर के जाके वोट दिया, भर भर के वोट दिया। ठीक है, मैंने नहीं दिया क्योंकि तभी आप ज़्यादा भड़के हो। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता था कि बीजेपी सरकार किसी काम की नहीं, सिर्फ ये लालच दे रही है, और लालच दे के लोगों को एक बार फंसा लेगी। कुर्सी मिलते ही देखना बुरा हाल हो जाएगा हर गली का, हर लोग। और वही हो रहा है। हमारे पति लोग सब यहाँ पे बाल्टी रख के गली में नहाते हैं। बताइए, हिम्मत है किसी के गली में नहाने के लिए? मजबूर हैं सब। लोगों की सुबह होती है भगवान की पूजा अर्चना करके, आप लोगों की शुरुआत हो रही है सीवर के गंदे पानी से, और लोग बाल्टी लेके नहाते हैं। हम लोग तो कई दिन नहाते भी नहीं है। मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, और मैं आपको सच बताऊं तो अभी हमारा यहाँ खड़ा रहना भी बस से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ की बदबू है वो हमसे झेली नहीं जा रही। परिवार इस जगह पे किस तरीके से रहता है, परिवार वालों से ही जुड़कर जान लेते हैं मैम, किस तरीके से आप ये इतनी गंदगी के अंदर रहते हैं? क्या करें, बहुत मजबूरी है। मजबूरी में तो जीना पड़ता है। कहाँ भागेंगे, घर है तो घर छोड़ के थोड़ा ना जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जो बदबू है आ रही है, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है हम लोगों को कि सफाई करवाएंगे। हम लोग के घर में पानी है तो हम लोग को परेशानी भोगना पड़ता है। जो वोट लेकर गए थे, अब कहाँ है वो? अब पता नहीं, अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं। इतनी अर्जियां देने के कितना दिन से कंप्लेन भी करते, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये थी राजधानी दिल्ली की असली तस्वीरें, जहां लोग अपने घर में रहने के लिए ही कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है। जो पूरा आप देखेंगे, ये जो पूरी कॉलोनी है, सैनिक कॉलोनी, पूरी कॉलोनी की यही दशा है। इस तरीके से जो लोगों का जीना है वो बेहाल हो चुका है। जो यहाँ घरों से आने वाली गंदी बदबू है, यहाँ लोग रहने के काबिल नहीं रहे। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते होंगे, इंसान की दिन की शुरुआत होती है भगवान की आराधना करके, पूजा पाठ करके, पर वहीं जो सैनिक एनक्लेव के लोग हैं उनकी शुरुआत होती है घरों से गंदा पानी निकालने से, और साथ ही साथ सीवर की गंदी बदबू से। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि किस परिस्थितियों में इन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपका जो कुछ भी रुख हो, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।